नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखने के लिए। आज हमारा न्यूमरोलॉजी की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है मूलांक 8। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 8। आज हम मूलांक 8 के बारे में जानेंगे। मूलांक 8 को समझने के लिए हमें ज़रूरी है समझना कि शनि, क्योंकि मूलांक 8 को रूल करते हैं शनि। शनि की नेचर, शनि के स्वभाव और शनि की फितरत को समझ लें तो हमें मूलांक 8 आसानी से समझ आ जाएगा। शनि क्या है कि थोड़ा स्ट्रगल देते हैं शनिदेव, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीमे चलते हैं। शनि की जो आउटर लेयर है वह थोड़ी डस्टी है और जो अंदर इनका पॉइंट है उसे वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 8 में कि इसे कहा जाता है लकी बी और अनलकी बी। जैसे कि हम देश काल परिस्थिति बहुत मैटर करती है ज्योतिष में, क्योंकि हर देश के अकॉर्डिंगली परिस्थितियां बदल जाती हैं। हर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है तो ग्रहों का भी रूपांतरण हो जाता है। कोई प्लेनेट कहीं पर बहुत अच्छा और कोई प्लेनेट कहीं पर बहुत बुरा प्रभाव भी देता है। जैसा कि चाइना है, चाइना नंबर 8 को बहुत ही लकी मानते हैं चाइना में, वहीं भारत में इसे हम थोड़ा अनलकी फील करेंगे। आगे चलकर आपको वीडियो में समझ आ जाएगी कि मैं इंडिया के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चाइना ने जो हम अपना ओलंपिक जो किया था उसमें चाइना की जो डेट थी वह भी 8/8/2008 को लॉन्च किया था उन्होंने अपना। चाइना में इसीलिए इसको लकी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं। क्योंकि वहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि वह थोड़े नॉनवेज में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं। हर जीव जंतु का नॉनवेज वह लोग ग्रहण करते हैं। हमारे जो इंडिया में है इसे अनलकी माना जाता है क्योंकि आप देखिए 26/11 को जो दुर्घटना हुई थी ताज होटल में मुंबई में, उसका भी डेट जो है 26 यानी कि 6 और 2 8। इसलिए ऐसे ही बहुत से हैं। 26 जनवरी को पुंज भूकंप हुआ था, 26/2 को गोधरा कांड हुआ, 26/7 को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 26/9 को अहमदाबाद फ्लड हुआ। सारे ऐसे ही डेट्स आई जो 26-17 में इंडिया में, इसलिए इसे थोड़ा अनलकी हम मान सकते हैं कि जो 26 है वह इंडिया के अकॉर्डिंगली थोड़ा अनलकी है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि कैसा है इसे हम समझने की कोशिश करें। शनि जो है थोड़े स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हैं तो शनि कुछ देते हैं। लेकिन मूलांक 8 की एक खासियत भी है, जो बंदा इसमें राइज कर जाता है बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। इसमें आप मिडिल क्लास नहीं देखेंगे, या तो बहुत ही डाउनफॉल में रहेगा जब तक, या बहुत ही अपग्रेड कर जाएगा। मूलांक 8 वाले में ऐसा ही आपको देखने में मिलेगा, या बहुत ऊंचे हाई लेवल का या बहुत ही बिलो द लो लेवल। शनि जो है समटाइम्स अनलकी और समटाइम्स लकी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो बंदा थोड़ी मेहनत कर लेता है, अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, वह तो राइज कर जाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा, बार बार उसी चीज़ में इंडल्ज नहीं रहेगा, उस चीज़ की गहराई तक नहीं उतरेगा, उसे शनिदेव नहीं कुछ देते। मूलांक 8 को समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा, शनि को समझने की आवश्यकता है। शनि क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व बहुत अच्छा करते हैं। शनि में एक खासियत है, क्योंकि शनि में यह फितरत है कि वह बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। हैंड थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं मूलांक 8 वाले। अगर ये चीज़ें तभी होंगी अगर मूलांक 8 अच्छा है, इसलिए बार बार आपको पहले ही समझा दिया। मैच्योर होते हैं काफ़ी, अपनी एज से भी ज़्यादा मैच्योर आपको दिखने में भी लगेंगे और अपनी बातों से भी आपको महसूस होगा। सीरियस होते हैं हर बात को लेकर, बहुत ही हाजिर जवाब। आपने कोई बात के लिए उन्हें कुछ कहा और उन्होंने झट से आंसर कर दिया, आपको भी समझ नहीं आएगी वो कहाँ से गेम घुमा गए और उस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर दिया।
लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मूलांक 8 है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनका भी मूलांक 8 है। मूलांक 8 को न्याय प्रिय कहा गया है क्योंकि जो शनि है वह जज होते हैं, वकील होते हैं, इनमें न्याय के लिए बहुत बेटर होते हैं, इसलिए ये न्याय प्रिय भी है। आपको बताया कि या तो लाइफ बहुत अपग्रेड या बहुत ही डाउनफॉल। इसे समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, शनि को समझना बहुत जरूरी है। जो शनि की आउटर लेयर है वह डस्टी है और थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो शनि का अंदर वाला कोर है वह बहुत ही हार्ड है और बहुत ही काम का है। इसी तरह अगर जातक मेहनत करके उसी चीज में लगा रहता है तो वह बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। शनि स्लो मूविंग होने के कारण ये चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल और हर चीज में डिले जरूर आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी होगी, शारीरिक भाषा, यानी कि कंधे थोड़े झुके हुए होंगे, अपने आप में ही खोए रहने वाले, थोड़ा हर चीज में अंदर ही अंदर अपने आप में एक चीज बुनते रहते हैं, उसको कंक्लूड करते रहते हैं, कैसा होगा ऐसा होगा। दूर से दिखने में आपको बड़े गुस्सैल नजर आएंगे, एंग्री यंग मैन जैसे, लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ मिक्सअप हो जाएंगे आपको पता चलेगा कि यह जातक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपनी एज से थोड़े मैच्योर दिखने वाले, बहुत ही धैर्यवान, हर चीज को बड़े धैर्य से सूझबूझ के साथ उस चीज को कंक्लूड करके फिर करने वाले। अब इनकी बात करते हैं कि मूलांक 8 वालों की नेचर कैसी होती है। बहुत ही पेशेंस, हर काम को बहुत अच्छे से पूरा करने वाले, हर काम की डीप नॉलेज, पहले उस काम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, उसका पूरा ज्ञान लेते हैं, उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उस काम को अडॉप्ट करते हैं। एनालिटिक, किसी भी चीज का बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसका नफा नुकसान, आउटपुट, इनकमिंग, सब कुछ देखकर फिर उस काम में घुसते हैं। ऑब्स्टैकल से भागते नहीं, कोई भी ऑब्स्टैकल आ जाए तो ये नहीं है कि उससे झट से भाग गए, उसे बड़े मैच्योरिटी से समझते हैं, फिर उसे काम को अंजाम देते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेशन बहुत अच्छी इनमें, किसी भी काम के लिए अपने आप को पूरा झोंक देते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं, अपने काम के प्रति फोकस्ड होते हैं। कई बार अपने इसी वर्कॉलिक होने की नेचर के कारण देखा गया है कि इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, भाई से, पिता से, माँ से, फैमिली से, हर दोस्त से भी इनके रिश्ते धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने उन रिश्तों को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाते। अब हम बात करते हैं कि इनकी कमियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कॉलिक होने के कारण सबसे पहली बात कि अपने रिश्तों में खराबी जरूर पा लेते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो मूलांक 8 वाले हैं जब यंग एज में होते हैं थोड़े आलसी देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो ठीक होते चले जाएंगे। पर इनको ऐसा नहीं करना, अपनी लेजीनेस को त्यागना है। कई बार इन पर कर्ज हो जाता है, कई ऐसी खराबियों के कारण कि आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है, कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। कर्ज के कारण कई बार नशे की आदत भी लग जाती है, किसी न किसी चीज में इंडल्ज हो जाते हैं। मूलांक 8 में यह बहुत बड़ी कमी है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यह बातें इनमें कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी, किसी ना किसी चीज के एडिक्ट जरूर हो जाते हैं। इस बात से बिल्कुल सावधान रहें, किसी भी चीज के एडिक्शन ना पालें। लव अफेयर्स में थोड़े से अनलकी, बहुत ही ब्रेकअप्स देखने को मिलेंगे। शक करने की आदत होती है इन्हें, और अपने हर रिश्ते में थोड़ा अपने पार्टनर पर छोटी छोटी बातों को लेकर शक करना, उन्हें हर चीज से रोकना टोकना, यह बहुत खराबी। इन कारणों से भी कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। इन्हें अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, यह बहुत बुरी बात है। इन्हें अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे इन्हें करियर किस तरह के चूज करने चाहिए। इन्हें कोई भी रॉ मटेरियल के काम बहुत ही सूटेबल है। कच्ची चीज़ों को तैयार कर, रॉ मटेरियल को फिनिशिंग देकर प्रिपेयर करने के काम बहुत अच्छे रहेंगे। मशीनरीज के काम, जितनी भी बड़ी मशीनरीज हैं वह मूलांक 8 के लिए बहुत ही अच्छी हैं। गाड़ियों के काम, लोहे से रिलेटेड काम, भंगार के काम, एनजीओ के साथ मोस्टली आप देखेंगे ऐसे पर्सन्स जुड़े होते हैं, किसी न किसी अच्छे काम में इनका जरूर रुझान होता है। झुग्गी झोपड़ियों के काम इन्हें बहुत आरास आते हैं, उन्हें जैसे लेना, उन्हें तैयार करना,
या ऐसे झुग्गी झोपड़ियों से कोई भी काफ़ी तरह के ऐसे काम हो जाते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ जाते हैं। ऐसे काम भी इनके लिए बहुत अच्छे। टेक्निकल लाइन इनके लिए बहुत ही अच्छी, कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत अच्छी, ज़मीन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, मिनरल्स के काम, ऐसे काम इन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं। डिटेल एनालिसिस के काम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही एनालिटिक होते हैं। डिटेल एनालिसिस के काम इन्हें बहुत अच्छे रहते हैं। जो इंक होती है वह भी मूलांक 8 के अंतर्गत आती है, शनि से रिलेट करती है, इसलिए इन्हें प्रिंटिंग के काम, प्रिंट मीडिया, ये बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर काबिलियत हो, स्टडी अच्छी हो, और भी काफ़ी प्लेंडरी पोजीशन देखने के बाद जज के लिए भी इन्हें जरूर एग्ज़ाम देना चाहिए अगर इनके चार्ट में व्यवहार। बिल्डर अच्छे बन सकते हैं। इनके लिए जो लकी नंबर्स हैं वह है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। अगर हम इन्हें सीरियल में लगाना चाहें कि सबसे अच्छा नंबर इनके लिए रहेगा नंबर 5, उसके बाद नंबर आएगा 6, देन नंबर 3, देन नंबर 1। अनलकी इनके लिए खुद का नंबर ही 8 और के नंबर 9, इनके लिए दोनों अनलकी नंबर साबित होते हैं। इनके लिए बेस्ट कलर है ब्लू कलर। एक विशेष यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इन्हें काले रंग से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होती है, बट काला रंग इनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। ब्लैक एंड रेड कलर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लाइट कलर्स आपके लिए सभी अच्छे हैं, क्रीम, गोल्डन, ये सभी कलर, ऑफ वाइट, ये कलर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल। आपके लिए विशेष हिदायत, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह की एडिक्शन कभी भी मत पालें। हल्का सा भी आपने किसी चीज़ में एक बार गए तो फंसते चले जाओगे, यह विशेष ध्यान रखें। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इंडिया के लिए ऐसे ये अनलकी क्यों है। कंपैटिबिलिटी जो है इनकी वह भी सेम, 5, 6, 3 एंड 1 इनके लिए कंपैटिबल बहुत ही अच्छे नंबर्स रहते हैं अगर शादी करवानी हो। अवॉइड करने के लिए 8 और 9 और नंबर 4 भी इन्हें अवॉइड करना चाहिए। एक आपके लिए जो हर वीडियो में देता हूँ सलाह, आपके लिए टिप, वह क्या है कि हर काम को बहुत धीरज से करें, सही समय का इंतज़ार ज़रूर करें, उस काम में लगे रहें। आपका वक्त ज़रूर आएगा अगर आप उस काम में फोकस मेंटेन रखते हैं और उस काम में लगे रहते हैं। बुरी आदतों से बिल्कुल परहेज़ करें, कोई भी एडिक्शन अपनी लाइफ में मत पालें, खास करके ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी भी तरह की एडिक्शन हो। नशे आजकल बहुत तरह के चल पड़े, आपको हर नशे से दूर रहना है। मेहनत करें तब आपको फल ज़रूर 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 मिलेगा, यह पक्की बात है। स्पेशल जो पर्सन्स हैं आप नोटिस कीजिए कि ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा राइज किया, जैसा कि मोदी जी ने कई बड़े फैसले लिए, वह भी मूलांक 8 के हैं और वह सही साबित हुए। आप देखिए कि कोई भी चीज़ है, मूलांक 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मूलांक का या किसी भी ज्योतिष प्रदा की बात हो, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अपना फोकस बिल्कुल सेट रखना। अगर आपका फोकस अपने काम के लिए और आपने अपने अकॉर्डिंगली वह लाइन चूज कर ली और उसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं। अपने बच्चों का जो अभी ग्रोइंग एज में है, जो 10th 9th 10th में आ गए हैं, 9th 10th +1 +2 जिन्होंने लाइन चूज करनी, उनके लिए विशेष आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें और उनसे पूछें कि हमारे बच्चे के लिए कौन सी लाइन सूटेबल रहेगी। क्योंकि अकेले मूलांक से भी हम कहें कि ये कैरियर चूज हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती हैं, फिर हम चूज कर पाते हैं कि कौन सी लाइन। जैसा कि मैंने आपको इतने सारे काम बताए, बट इसमें से भी एक प्रॉपर ऐसा काम होगा जो पर्टिकुलर आपके लिए बना है। अगर आपने वह काम चूज कर लिया तो आपकी तरक्की निश्चित है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी जानना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट विषय पर फिर मुलाकात होगी।